पर रामदासी के समय गुरु वृष्ण साधु को धान कर राजा दर भिक्षा मांगे राम कवि साधु दान नमस्कार के लिए देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से साधु कहेगी तुम बड़ी उच्च संतान से कोई दिखे सभी चाहते पावे धन की इच्छा करने के बाद धन अधिक के तुम के भोजन करो प्यालो ब्राह्मण दान धर्मशाला बना कुआं तालाब शौचालय का निर्माण करने मनुष्य को पढ़े करने का विवाह करो साथ ही यज्ञ देकर जो करने से आपको फुल गई पड़ेगा आपका नाम पढ़ने सार्थक सर की प्राप्ति होगी पर मैं अनंत रानी बातें खुश नहीं बोली साधन की आवश्यकता है जिसको अन्य लोगों को दान पर अपने सामने मेरा सारा समय नष्ट होता है। साधु कहीं दे तुम्हारी ऐसी ही इच्छा के दिन घर को गोबर से जोतने पशु को धीमे पढ़े नहीं समझ में आ रहा धोते से स्नान कर राजा ने हजामत कर भोजन मांस मंदिरा खाना कपड़े धोबी के यहाँ दुनिया में सुखा साथ वैसे करने तुम्हारा सारा धन इसका सारा महाराज रूप ही वैसे तुम धान हो गया। रानी ने साधु के कहने साथ वैसा करने के चार साधु बता कार्य करते कि केवल 3 समय धन संपत्ति भोजन परिवार संसार भोग दुखी रहने सब राजा रानी कहे रानी तुम यहाँ पर नहीं परदेश जा रहे कोई कम धन करो शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कर राजा प्रदेश चला जंगल की लकड़ी काट लाकर शहर पेश कर अपने जीवन ठीक करना इधर राजा को रानीदास दुखी रहने के लिए भोजन जल पी कर रह एक समय रानीदास को 7 दिन बिना भोजन के करना पड़ा तो रानीदास यहाँ पास में अगर मेरी बहन रहती है बड़ी धनवान है उस पास जहाँ से 5 भेजा जिससे कुछ मिलकर गुजर हो जाता दासी रानी की पूजा कराई दासी ने कहे रानी मुझे आपकी बहन भी मुझे 5 से भेजे दासी ने बात अनेक बार कही पर क्योंकि उस समय उसकी कथा सुन रही थी जब राशि पुराण से कोई बहुत दुखे क्रोध गए लौट कर रानी बोली हे रानी आपके बहुत धन्य छोटे बाद में करने सिखा तो कोई उत्तर नहीं दी मैं वापिस चल गया। रानी बोली दासी उसका कोई दोष नहीं जब बुरे देना तो कोई सहारा नहीं देता चाहिए तो पता ही पति नहीं लगता जो इससे इच्छा होगी हमारे भाग का दोष इधर रानी पहन सोचा कि मेरी बहन की बात आज पर नहीं बोली दुखी हुई हो गया था विष्णुवार का पूजा समाप्त करती बहन के घर आई कहने लगे बहन तो इस बार व्रत कर रही थी हमारे घर से हमारे घर कथा होती तो न उठते न बोलते इसलिए मैंने बोली स्टैंड के ऊपर रखा कहो दासी क्यों गई रानी बोली हमारे घर आना से बात नहीं दासी को तुम्हारे पास 500 रुपये में भेजा तो रानी की बोली बहन ऐसे सच मैंने कान फोन कर वैसे तुम्हारे घर में नाच रखा सुनकर दासी घर के अंदर भी बड़ा बेजर से भरा मिल गया उसे बड़ी हैरानी है पैसे एक बर्तन देख लेते बाहर आकर रानी पटलाया रानी से कहने देखो रानी जो अन्य मिलने तो रोज ही ब्रश करते हैं व्रत की कथा पूछ रहे हम भी क्या करें दासी कहने रानी ने अपनी बहन से वैसे उसकी बहन ने बताया रानी बहन उठ कर स्नान करके उसके बाद व्रत करना चाहिए क्यों देना चाहिए वैसे को सूर्य से उठकर स्नान कर उसका कंडक्ट कर चंद्र जामुन का कृष्ण के केले के जड़ में भोजन करें दीप जलाने के समय भोजन करें भोजन के लिए कार्य बजा करें तथा कथा सुने करने गुरु पर गुरुवान प्रसन्न बुद्ध ने मनोकामना पूर्ण करने व्रत पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी दास से दोनों निश्चय कर उस भगवान का पूजा जरूर करें 7 दिन व्रत खरगोशाल जाकर चना गुड़ पिंडा उसकी दासी के लिए जड़ भगवान का पूजन किया भोजन के लिए 5 से दोनों बड़े पुत्र प्रेम व्रत किया था। इस कारण से प्रसन्न थे साधन व्यक्ति रूप में 2 सुंदर भोजन लेकर दासी देकर बोले दासी तुम्हारे और रानी तुम दोनों दासी भोजन पाकर बड़े प्रसन्न रानी बोले रानी भोजन करो रानी को भोजन हमारे को कुछ पता नहीं था इसे दासी जब तू भोजन करते हो हमारी व्यर्थ हंसी आती दासी बोले एक व्यक्ति भोजन दे गया रानी के लिए भोजन ही देगा तो भोजन के बाद दासी ने कहा व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गया है इसलिए मैं आप दोनों साथ साथ भोजन करें दोनों गुरुवार को उसका भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से प्रत्येक वृक्षवार को गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। वृक्षवार के बस में धन हो गया पर रानी से पहले तरह आलस करने लगी तब दासी बोली देख रानी तुम पहले भी इस पर आलस करते ध्यान रखने में कष्ट होता इस कारण सभी जन हो गया गुरुवार के पास से धन मिला फिर तुम्हें आलस होता बड़ी मुँह शुद्ध के बाद धन पाए से दान पुण्य करने की तुम भूखी में भोजन कर प्यार और दान दान को कुआं तालाब शादी करने वहाँ करने धन मन से कुआरी करना का साथ यज्ञ आदि करो 10 जन को सुख कर तुम्हारे कुछ बढ़े तो स्वर पर पितर प्रसन्न होंगे। दासी के बाद मन करने से कर्म करने प्रारंभ किए जब काफी लगा एक
एक दिन रानी दासी आपस में चार करने लगी, न जाने राजा किस दर्शन कोई खोज खबर उन्हें प्रार्थना कर भवन में रात में राजा से कहे, राजा उठ, तेरे अंत को याद कर देश को लौट। राजा प्रातः उठे, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने को जंगल पर चल पड़ा। जंगल से गुजरते सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख ढूंढने पर रात को चपाट छोड़ कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में उस साधु का रूप धारण कर राजा पास आ रहा है। बोले, हे लकड़ा, तुम सुनसान जंगल की चिंता में को बदलाव सुनकर राजा के नेत्र जंगल साधु को वर्णन कर बोले, हे प्रभु, आंसू को जानने रखने का राजा साधु संपूर्ण कहानी महात्मा राजा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने मृत्यु के प्रति अपराध किया था, जिसके तुम्हारे दशरथ में चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले धनवान कर देते। तुम्हारी पत्नी ने व्रत कर प्रारंभ कर दिया, तुम भी उसका व्रत करके चंदा गुड़ जल में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा पर कभी सुनो, भगवान तुम्हारे से मनोकामना पूर्ण कर। साधु कृष्ण राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं होता जिसे भोजन करने के उपरांत कोई 50 रात्रि में रानी को वाकुल देखा, कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूँ। फिर मैं की क्या कहानी पर मुझको कुछ अनुसार में कहे, राजा तुम किसी चिंता करो, व्रत के दिन तुम रोजाना तय लकड़ी लेकर सर चार तुम रोज से दुगना अनुपात में भली बात भोजन कर ले, उसका पूजा के समान नहीं। इस प्रकार से है उसकी कथा। प्राचीन काल में बहुत निर्धन कोई संतान नहीं थे, प्रेमी से पूजा पाठ करते, परंतु इसकी स्त्री बहुत मलिनता साथ में स्नान नहीं करती, किसी पूजन करती, प्रातः सर्वदा भोजन करती, बाद में कोई काम पत्नी सुन जाते, किंतु उसको कोई परिणाम नहीं कर। भगवान के ऊपर जब ब्राह्मण की कन्या पिता के घर बड़ी होने लगी, बाल का प्रातः स्नान का भवन विष्णु को जाप करते, बचपन से उसका व्रत भी करने लगे। पूजा साउंड कर उसको जाते समय अपनी मुट्ठी में जब भर कर वही पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, वही जो सोने को हो जाते, लौटते दिन कहलाती। बाइक का सूप में जो सोने के जो फटक कर साफ करे, तब उसकी माँ ने देख लिया, कहा, बेटी सोने ये जो को फटकने के लिए सोना होना चाहिए। दूसरे गुरुवार इस कन्या ने व्रत रखा, उससे प्रार्थना करके कहा, प्रभु सच्चे मन से आपकी पूजा करे, सोने दे दो। ब्रस्ट दिन की प्रार्थना स्वीकार कर रोजाना की तरह करना। जब क्लास स्कूल चले, स्कूल से लौट कर जब रही थी तो वैसे ब्रस्ट देकर के पास सोने से घर ले आई और उसे जब साफ करने के पास का माँ का एक ढंग है। बात है, कन्या सोने से जब साफ करें उसमें उस नगर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप काट देकर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तो जब तक उदास होकर लेट कर राजा को जब राजकुमार अन्न त्यागने का समाचार ज्ञात हो, तब मंत्री साथ पुत्र के पास गए, बोले, हे पुत्र, किस बात कष्ट किसने मान किया है, कोई न कारण मुझे बता, मैं वही काम करें जिससे तो प्रसन्न था। राजकुमार पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपको कृपा से किसी दुख ने किसने मेरा पालन नहीं किया, परंतु मैं इस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो साफ करे। सुन राजा आश्रम करके बोला, हे बेटा, इस तरह करने का मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार राजा को उस लड़के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़के घर गया। राजा का आदर ब्राह्मण कन्या के बाद राज संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ब्राह्मण देवता के घर में पहली बार थी, गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए इतनी बड़ी मुश्किल थी, मिलता था, इतनी दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने बेटे पिता की दुखी अवस्था का माँ का समाचार पर ब्राह्मण से हाल का। कन्या ने बहुत से धनी का पिता को इतना कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पर वृद्धि थे, लेकिन कुछ दिनों फिर वही हाल हो गया। फिर कन्या गया सुविधा का पुत्री बोली, हे पिताजी, माता के यहाँ वाला मैं उन्हें हुआ थी, बता दें से सब गरीब हो जाएगा। प्राण देवता अपने साथ स्त्री के साथ लेगा, पुत्र के पास राजमन पुत्री की पुत्री माँ समझा लेंगे। माता बात का उसका प्रथम इस कृष्ण माँ पूजा कर सब देवता दूर जब उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। अपराध उठे अपनी पुत्री के बच्चों को जो ठंड उठाकर खा लेते थी। उसकी पुत्र गुस्सा से रात से सभी सामान निकाले, माँ को बंद कर दिया। प्रातः से निकाला तथा स्नान पूजा पाठ करा तो उसकी माँ की दुख गई। इसके बाद से नियम से पूजा पाठ करके प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के बाद से धनवान हो गई। व्रत से देवता के बाद सर गई। ब्राह्मण सुख लोग का सुख होकर स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर सात वहाँ से लोग गए। धीरे धीरे सब तक फिर बरसवा का दिन राजा जंगल से लड़के पास किसी शहर में बेचने में गया। उसे उस दिन और दुनिया से अधिक राजा चलना आदि लाकर उसका व्रत किया। सभी क्लेश दूर जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बरसवा व्रत करना भूल गए। बरसवा नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन बनाना जल चलते मिले भोजन करना आवे। इस आज्ञा को जो माने फांसी से राजा के आगे में राज के से राजा भोजन सम्मिलित हुए।
लेकिन लकड़ा जैसे गुंजर से राजा इसलिए राजा उसको अपने साथ भागने लगे। राजा लकड़ा भोजन करा रहे थे, रानी की दूसरी खूटी पर पड़ी थी, उसका जिस पर उसका हाथ लटका हुआ था, उसे हाथ खूटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया मेरी हार इसी लकड़ा हाल में चुरा ले। उसी समय से बुला के जेल में डलवा दी जाए। लकड़ा जेल खान पर विचार करने लगे, न जाने राजा न जाने कौन से पूरे जन के कष्ट दुख प्राप्त। साधु को याद करना जो जंगल में मिला, तत्काल उस साधु में प्रवेश उसकी दशा देखकर कहने लगे, अर्जुन तूने मुझे कथा नहीं कैसे, इसलिए इसी कारण दुख प्राप्त, चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल के खाने दरा 4 पैसे में तू जैसे पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले जेल के दिन 4 पैसे में राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को उसी दिन इस नगर के राजा ने कहा है, राजा तुम नीचे आदमी जेल खाने में बंद कर दोष है। राजा ने उसे छोड़ रानी कहाँ खूटी पर लटका हुआ, अगर निश्चित नहीं करेगा तेरे राज को नष्ट करो। राजा पैर उठा और खूटी पर हाथ टंगा देकर लगे बुला कर माफी मांगी। राजा को तथा राजा को योग सुंदर आभूषण विदा किया। गुरुदेव के आगे से राजा अपने नगर चल दिया। राजा नगर पीछे बड़ा सोचे, बड़ा नगर में पहले बाग तालाब में बहुत से धर्मशाला मंदिर बने हैं, फिर राजा पूछे किसका बाग और धर्मशाला नगर से लोग कहने सब रानी दासी जरा बनवाएगा। राजा का आश्चर्य गुस्से जब रानी ने घर से राजा आ रहे हैं तो उसने दासी कहे, दासी देव राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गया, हमारी ऐसे लेकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे खड़े हो जाए। रानी के आगे से दासी धर्म खड़ गए। जब राजा तक 7 महीने दीवार राजन को एकत्र निकाली। रानी से पूछने लगा, बता धन कैसे प्राप्त। रानी बता सा धन के प्राप्त। राजन तक निश्चय 7 रोज तो सभी पूजन करते हैं, परंतु रोजाना 3 बार खाता कर रोज व्रत किया। साम्राज्य को बंदी थी तथा दिन में 3 बार खाता कहता है। रोज राजा ने विचार चले बहन क्या हुआ, इस तरह को निश्चय कर राजा घोड़े से अपनी बहन के चलते मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्गी के लिए जा रहे हैं। रोकर राजा ने कहा, भाई मेरे की कथा सुन लो, हमारा आदमी मेरे से कथा की पड़े, परंतु कुछ आदमी बोले कहो तुम्हारी कथा बीच में राजन लाल ने पहले कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आदि तो मुर्गा हिलने न समाप्त होने पर राजा के खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े चलते चलते शाम के आगे मर्द किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा से बोले, नहीं तो मेरे इसकी कथा सुने। किसान बोले, जा करते में तेरी कथा न सुनते जा रहे दूसरे जा अपना कथा किसी और को सुना। राजा आगे चले, राजा के हटते गए पछाड़ करके गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगे। उसी समय किसान की माँ रोटी ले गई। जब उसने जब देखा तो दूसरे हाल पूछा, बेटे ने सही बता दिए। बोले, जो गुस्सा के पास थे उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, अपने कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने रोक खेत पर जाकर कथा कही, जिसने सुनते खड़े हो गए। किसान के पेट पर बंद हो गया। राजा अपने घर के पहुँच गया। बहन भाई की खून मानी की दूसरे राजा जा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मेरे से भोजन नहीं करती, मैं तो की कथा सुन ले। तो बहन बोली, ये बेटे ये दिन से ऐसा ही पहले भोजन करके पानी को काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में देखकर आते हैं ऐसा कर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं भोजन किया। कुमार के घर गई, जिसका लड़के मार थे उसे मालूम किया जिससे किसी भोजन नहीं किया। रानी ने भाई कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तैयार हो। राजा ने जाकर उसकी कथा कही, जिसने सुनकर उसका लड़का ठीक हो। राजा प्रसन्न होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहे, अपने घर को जाने के लिए तैयार हो जाओ। राजा बहन ने सास से कहा, सास ने कहा चले जाए, परंतु लड़कों को मत लेना क्योंकि तेरे संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहे, बहन के चलने पर कोई बाला नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बाला नहीं जाएगा तुम्हें चलकर क्या करोगी। दुखने से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपने रानी से कहा, हम संतान में से कोई घराना पसंद नहीं करते, इतना कोई बिना भोजन आदि कैसे सही पर लेट लगाने बोलिए। हे प्रभु, वैसे दिन सबको दिन संतान दोष देंगे। उसी रात राजा सभी राजा को जानकर बड़ी प्रसन्नता। उन्होंने रानी को पुत्र पैदा हो। जब राजा की जन शुभ समाचार सुनकर बहुत खुशी बधाई लेकर भाई के यहाँ जब रानी का घर चढ़कर गदा चढ़े। राजा को बहन बोली, भाभी प्रकार नहीं चाहिए, तुम्हें हालात कैसे नहीं परिस्थिति ऐसे जिसका जो कानून सही को पूर्ण करते तो सुधारने पूरा सुरस्कार व्रत करता है एवं करता है आदर सुनता और सुनाता है। वैसे इसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे सत्य रक्षा कर संसार में सद्भावना सत्य से उसका पूजन करते हैं, उसकी सभी मनोकामना से पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने उस कथा में मान किया, उसकी सभी चरण पूर्ण की।
बोले दर्शन का मनन करते हैं। जय का बोलना चाहिए। जय वैष्णव की जय, गुरु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, बोले सब देवताओं की जय।